कहते हैं अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये फेमस डायलॉग आपने शाहरुख खान की मूवी ओम शांति ओम में ज़रूर सुना होगा। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उत्तर प्रदेश का ज़िला लगता है अलीगढ़ और इसी अलीगढ़ ज़िले में एक थाना लगता है शासनी गेट। इसी शासनी गेट थाने का ये खबर है। एक लड़की होती है जो कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए गई हुई होती है, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी जब वो घर नहीं लौटती है तो इसके पूरे परिवार वाले, खासकर इस लड़की के माँ का रोकर बहुत बुरा हाल होता है। बार बार वो एक ही बात अपने पति से बोल रही होती है, मुझे अपनी बेटी चाहिए। थक हार कर पति पत्नी थाने पहुंचते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस भी मामले को दर्ज कर लेती है और इसके बाद पुलिस कोचिंग सेंटर पहुंचती है। वहां पहुंचकर आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं सभी का फुटेज निकलवाती है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के दौरान ही आखिरकार पुलिस को एक सुराग हाथ लगता है, जिससे कि पुलिस को पता चल जाता है कि आखिर लड़की कहाँ गई है और किसके साथ गई है। पुलिस को उस लड़की को बरामद करने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और वो पुलिस लड़की को बरामद करके उसके माँ बाप को सौंप देती है। जैसे ही लड़की अपने परिवार के पास पहुंचती है, उसके बाद लड़की के पिता लड़की के साथ मिलकर के थाने में पहुंचकर 3 लड़कों के खिलाफ रेप करके अपहरण का मामला दर्ज करवा देते हैं। क्योंकि लड़की नाबालिग होती है तो पुलिस भी मामले को दर्ज कर लेती है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस लगातार छापेमारी करके आखिरकार तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल भेज देती है। इसके बाद जो लड़के के माता पिता होते हैं अपने बेटी को बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। इसी तरह करीब 5-6 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद लड़के के परिजन हाई कोर्ट में अपील करते हैं। आखिरकार एक दिन आता है जब हाई कोर्ट सुनवाई करके लड़के को बेल पे रिहा कर देती है, लेकिन जेल से छूटने के बाद वो लड़का अपने घर न जा कर के सीधे उस लड़की के घर पे पहुंच जाता है और वहां जा कर के लड़की को आवाज़ देकर बुलाने लगता है, सोनम, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सोनम यहाँ पे दोस्तों मैंने काल्पनिक नाम यूज़ करा है कि किसी के प्राइवेसी को उजागर यहाँ पे करने से मैं बच रहा हूँ। उसके बाद लड़की अपने माँ बाप की एक भी नहीं सुनती और उस लड़के के साथ वहाँ से चली जाती है और सीधे मंदिर पहुँच करके दोनों हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेते हैं। लेकिन जब यह घटना पत्रकार और मीडिया को पता चलता है तो वे लोग वहाँ पहुँच करके उस लड़के और लड़की से सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने के दौरान कहानी कुछ और ही निकल करके सामने आती है। दरअसल दोनों कोचिंग में एक साथ पढ़ रहे होते हैं, वहीं पर उनकी दोस्ती होती है और ये दोस्ती प्यार में कब बदल जाती है उन लोगों को पता भी नहीं चलता है। दोनों छुप छुप कर मिलते रहते हैं, लेकिन एक दिन इसकी जानकारी लड़की के पिता को लग जाती है। इसके बाद वो लड़की को बहुत पीटते हैं और सख्त हिदायत देते हैं कि वो उस लड़के से आज के बाद कभी नहीं मिलेगी। इसी के कुछ दिन बाद लड़की लड़के के साथ भाग जाती है। इसी कारण लड़की के माँ बाप थाने में जाकर के मामला दर्ज करवा दिए होते हैं, लेकिन अब सूरत बिल्कुल बदल चुका होता है। दोनों रीति रिवाज से शादी कर लेते हैं और कोर्ट में पेश होकर उनके ऊपर हुई सारी घटना जज साहब को सुनाते हैं। तब जज साहब भी इनके प्यार को मान लेते हैं और इनकी शादी को स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, मेरे इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना या परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि
समाज में हो रही घटनाओं से आपको सतर्क और जागरूक करना है। दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।